Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने मेकिंग ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम सैंपल्स को बनाएंगे लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक के साथ। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपनी इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करते हैं। मेकिंग ऑफ सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को माइंड के अंदर रखना है कि ये किस तरह जनरेट होंगे और एक्चुअली टोटल सैंपल्स के लिए हमारा क्या फार्मूला था, ये भी हम इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं और वो भी आपने माइंड के अंदर लाना है। तो सबसे पहले हम इसको माइंड के अंदर रखेंगे कि टोटल सैंपल्स अकॉर्डिंग टू विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक कैपिटल एन पी स्मॉल एन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए। पी इज परमुटेशन, एन इज पॉपुलेशन एलिमेंट्स, जिसको हम काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं, और एन स्मॉल एन इज सैंपल साइज, यानी एक सैंपल में कितने आपको एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉपुलेशन के अंदर 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइव, 6, 9, 10 एंड 12। ठीक है जी। और सैंपल साइज जो रिक्वायर्ड है स्मॉल एन, वो है 2, यानी आपको हर सैंपल में 2 ऑब्जर्वेशंस या 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जब हम इस टेक्निक को देखते हैं तो टोटल सैंपल्स कैसे निकलेंगे। टोटल सैंपल्स फॉर गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और सैंपल साइज यानी हर सैंपल में आपको 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, हम पहले फॉर्मूले को उसी तरह डिफाइन करेंगे, एन पी स्मॉल एन, और चूंकि कैपिटल एन की वैल्यू है 5 और स्मॉल एन की वैल्यू है 2, तो 5p2 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थ्रू फॉर्मूला इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसका आंसर जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे दैट इज 20। अब आपने अंडरस्टैंड करना है इस सिचुएशन को कि अगर एक पॉपुलेशन में 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको 2 का सैंपल साइज रिक्वायर्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे, 5p2 करने के बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स फॉर दिस सिचुएशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि 20 सैंपल्स बनेंगे इस सिचुएशन के अंदर कि जिसमें हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि ये 20 सैंपल्स जो हैं वो किस तरह बनेंगे। जी, हम शुरू करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, जो कि आपको पता है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, यहां मैं साइड पर लिखने लगा हूं। दिस इज 5, 6, 9, 10, 12, ये आपकी पॉपुलेशन के नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप किस तरह जनरेट करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन के लिए जो सैंपल में फर्स्ट एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, वो 5 हो सकता है। ठीक है, आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं और आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं और आप 9 सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप 9 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 10 को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप 12 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल कि आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर उसको कंसिडर कर लें। तो चूंकि ये टेक्निक है विदाउट रिप्लेसमेंट,
तो विदाउट रिप्लेसमेंट को आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर एक एलिमेंट सेलेक्ट हो गया है तो वो वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वापस पॉपुलेशन में नहीं जाता। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप गौर कीजिए, जब 5 हमने सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट पोजीशन है, यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा या सेकंड मेंबर होगा, सेकंड एलिमेंट के लिए मेरे पास जो ऑप्शंस बचेंगी वो उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। यानी वो क्या बन जाएंगी, जरा गौर से देखिए कि 5 के बाद मेरे पास 4 ऑप्शंस बचेंगी। वो 6 हो सकता है, वो 9 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 12 हो सकता है। लास्ट लेक्चर में जब हमने विद रिप्लेसमेंट केस किया था स्टडी, तो उसमें आपने देखा था कि जब हम 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं तो 5 वापस आपके पास पॉपुलेशन में चूंकि एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो इसलिए हमने उसको 5 को भी यहां पर मेंशन किया था। ठीक है, सो अब उसके बाद नेक्स्ट बारी है 6 की। तो 6 देखिए, 6 जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो 6 ने वापस पॉपुलेशन में नहीं जाना। तो जब 6 पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर कौन कौन सी ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं? आपके पास 5 होगा सेकंड एलिमेंट के तौर पर, आपके पास 6 नहीं होगा क्योंकि 6 वापस नहीं गया। उसके बाद 9 हो सकता है, 10 हो सकता है और 12 हो सकता है। यही सिचुएशन 9 के साथ भी होगी। जरा गौर से देखिए कि जब आपने 9 को सेलेक्ट कर लिया तो फिर 9 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 5 करेगा, 6 एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद 10 और फिर 12। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट सेलेक्ट हो गया है वो दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा। अब यहां से देखिए, जब आपके पास 10 सेलेक्ट हो गया तो 10 के बाद 5 हो सकता है सेकंड एलिमेंट, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद बारी है 12 की। अगर आपने 12 को सेलेक्ट किया है तो सेकंड पोजीशन के तौर पर आपके पास क्या बचेगा? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। 12 नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, अब आपको सिंपल क्या करना है, सैंपल्स को जनरेट करना है। सैंपल्स कैसे जनरेट होंगे? मार्कर की टिप को देखेंगे आप। 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 6 का, 5 के साथ 9, 5 के साथ 10, 5 के साथ 12, फिर उसके बाद 6 के साथ 5, 6 के साथ 9, 6 के साथ 10, 6 के साथ 12, फिर 9 के साथ 5, 9 के साथ 6, 9 के साथ 10, 9 के साथ 12 एंड सेम प्रोसेस विद 10 एंड 12। सो हम यहां पर देख लेते हैं किस तरह हमारे सैंपल्स कंप्लीट होंगे। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख लें। ठीक है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद सैंपल्स देखिए, हम कंप्लीट करेंगे 5 6। पहला सैंपल आपका जिसमें 2 एलिमेंट्स यानी सैंपल साइज 2 है, फिर 5 9, देन 5 10, देन 5 12। ठीक है जी, देन बारी है जी 6 5, 6 9, 6 10 एंड 6 12। 6 कंप्लीट हो गया। अब 9 की बारी है। 9 के साथ 5 देखेंगे, 9 5 9 6। ठीक है जी, अब 10 सैंपल्स कंप्लीट हो गए। हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया? 9 6 तक, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो चूंकि यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस टेबल को आगे यहां कंप्लीट कर रहा हूं। आप लोग जो है, जब आपके पास एक पेज की स्पेस अवेलेबल है तो आप उसी पेज के ऊपर उसको कंप्लीट करें। अगर स्पेस आपके पास भी ना हो तो आप एक टेबल में 4 कॉलम्स को जनरेट कर सकते हैं। लाइक किस तरह कि यहां मैं अगेन सीरियल नंबर लिखूंगा, कंटिन्यूशन यानी 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस तरह 20 आपके पास टोटल सैंपल्स बनेंगे। हमने 10 तक यहां जनरेट कर लिए, ये टिक मार्क किया था हमने। और उसके बाद बारी है जी 9, 10 और 9, 12। 9, 10, 9, 12, ये कॉमा जरूर पुटअप करें ताकि दो जो नंबर्स हैं वो अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट बारी है जी 10 की। 10, 5, फिर है जी 10, 6, देन 10, 9, 10, 12, 10, 9, 10, 12, finally 12, 5, 12, 6, 12, 5, 12, 6, and then 12, 9, 12, 10, 12, 9 and 12, 10। आप देखिए ऑटोमेटिकली जब आप ट्री डायग्राम बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यहां पर बनाएंगे तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। इस 20 का मतलब ये है कि जब आपके पास 5, ये देखिए मैंने ये अलग से लिखी थी पॉपुलेशन, जब आपके पास पॉपुलेशन में 5 एलिमेंट्स हों और आपको 2 का सैंपल साइज रिक्वायर्ड है तो फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 20 बनते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहां पर क्लियर हो गया, आपको नजर आ रहा है। इस तरह आप विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल्स को जनरेट करेंगे और जब सैंपल साइज 2 का होगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और साइज 3 को स्टडी करते हैं कि साइज 3 किस तरह जनरेट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि कैपिटल N की वैल्यू है आपके पास 6, 9, 10 एंड 15 और स्मॉल n यानी सैंपल साइज 3 है आपके पास। तो फिर क्या होगा, वही काम करेंगे। सबसे पहले टोटल सैंपल्स देखेंगे, टोटल सैंपल्स दैट इज कैपिटल N P स्मॉल n, और कैपिटल N आपके पास है 4, स्मॉल n आपके पास 3, तो 4p3 इसको आप सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 24। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने वहां से 3 का सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, तो 3 का सैंपल साइज सेलेक्ट करने की सूरत में आपके पास टोटल सैंपल्स जो हैं वो 24 बन जाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी उसी तरह पहले ट्री बनाएंगे। ट्री के लिए फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं 6 या 9 सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप 15 सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो 6 होगा या 9 होगा या 10 होगा या वो 15 होगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट पोजीशन है वो क्या बन रही है, सेकंड एलिमेंट। ये कौन सा सेकंड एलिमेंट है, जो सैंपल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। माइंड इट। सो विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से हम क्या सोच रहे हैं कि जब 6 सेलेक्ट हो जाएगा तो मेरे पास अगले पोजीशन के लिए 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो 9 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, या वो 15 हो सकता है। ये सेकंड एलिमेंट की मेरे पास पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और जब 9 मैंने सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास जो ऑप्शंस एग्जिस्ट करेंगी वो 6 होगा,
या 10 होगा या 15 होगा। ठीक है जी। इसी तरह देखिए, गौर कीजिए, जब हमने 6 सेलेक्ट कर लिया तो इस पॉपुलेशन के 4 एलिमेंट्स में से 6 निकल गया। जब हमने 9 सेलेक्ट कर लिया तो ये 4 एलिमेंट्स में से ही देखिए इन 3 रह गए, एक जो है वो आपका निकल गया, क्योंकि हमारी टेक्निक जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। सिमिलरली जब 10 है तो 10 की सूरत में क्या होगा, हमारे पास सेकंड पोजीशन के लिए जो एग्जिस्टेंस है वो 6 हो सकती है, उसके बाद 9 हो सकती है और ऑप्शन 15 हो सकती है। ठीक है, यही प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा किसके लिए, 15 के लिए। और 15 को मैं आगे लिखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये 15 फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन है, सेकंड एलिमेंट की जो पोजीशन आएगी वो 6 होगी, 9 होगी या 10 होगी। आपने 2 एलिमेंट्स की पोजीशन को क्लियर कर लिया। अब हम चल रहे हैं थर्ड पोजीशन के लिए। थर्ड एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट को मैं रेड से डिफाइन करूंगा। आपने देखना है, गौर कीजिए, जब आपके पास पॉपुलेशन में 6, 9, 10 और 15 है और आपने 6 और 9 को सेलेक्ट कर लिया, गौर कीजिए, ये मार्कर की टिप को आप गौर से देखेंगे, 6 और 9 अगर सेलेक्ट हो गया है तो फिर आपके पास थर्ड जो पोजीशन है, थर्ड एलिमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो है 10 और 15। सो मैं यहां पर थर्ड एलिमेंट को रेड से डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज 10 एंड 15। ठीक है, अच्छा जी। फिर यही पोजीशन यहां पर आएगी कि जब मैंने आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 6 और 10 सेलेक्ट कर लिया तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो कौन कौन सी हैं, वो है 9 और 15। ठीक है जी। और जब मैंने 6 और 15 को सेलेक्ट कर लिया तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन सी, 15 के बाद 6 और 15 सेलेक्ट करने के बाद 9 और 10। ठीक है जी। सो आपने इस चीज को बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह 6 को सेलेक्ट करने के बाद, जरा गौर कीजिए कि पहली पोजीशन पर जब 6 सेलेक्ट हो गया तो दूसरी पोजीशन के लिए ब्लू के अंदर मैंने लिखे हैं कि आपके पास 9 होगा, 10 होगा, 15 होगा, क्योंकि 6 नहीं है, 6 ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हैं। जब आपने एक सैंपल के लिए 6 और 9 सेलेक्ट कर लिया तो फिर थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 2 एलिमेंट्स बच गए, और वो कौन कौन से हैं, वो 10 और 15 है। इसी तरह अगर किसी सिचुएशन में आपने 6 और 10 को सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बची, 9 और 15। फिर इसी तरह अगर आपने 6 और 15 को सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बची हैं, 9 और 10। ठीक है, यही प्रोसेस जो है वो आप आगे रिपीट करेंगे 9 के लिए भी, 10 के लिए भी और 15 के लिए भी। यानी जब आपने 9 और 6 सेलेक्ट कर लिया, जरा गौर से देखिए कि आपने 9 और 6 सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास 2 ऑप्शंस बची हैं, कौन कौन सी, 10 और 15। ये मैं रेड में यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, 10 और 15। इसी तरह जब आपने 9 और 10 को सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास 6 और 15, ये 2 ऑप्शन बची हैं, 6 और 15। सिमिलरली जब आपने 9 और 15 को सेलेक्ट कर लिया, 9 और 15 सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन बचेगी वो 6 और 10। इस तरह आपका जो सैंपल है वो कंप्लीट होगा 10 के लिए भी और 15 के लिए भी। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन पूरे ट्री से हम सैंपल्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जी, अब जरा गौर कीजिए कि मैंने यहां पर आपको 6 के हवाले से 3 सैंपल्स, जो 3 सैंपल साइज रिक्वायर्ड है उसकी मेकिंग यहां लिखी हुई है, 9 के हवाले से लिखी हुई है, ये ऑलरेडी हमने पिछले बोर्ड पर डिस्कस किया। अब यहां पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि सैंपल्स को किस तरह कंप्लीट करना है वो आप नोट करिए कि सीरियल नंबर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी, यानी आपको किस तरह सैंपल्स को जनरेट करना है, मार्कर की टिप को देखेंगे, 6 9 10, ये पहला सैंपल बनेगा आपका, 6 9 एंड 10। फिर देखिए 6 10 15, सॉरी
6 9, जब तक 6 और 9 कंप्लीट नहीं होगा आगे आप मूव नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है यहां पे, कि जैसे अभी थोड़ा सा मिस्टेक होने लगी थी कि आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं इसी तरह जैसे मैंने किया कि 6 9 10 लिखने के बाद 6 10 9 लिख दें। बज़ाहिर कोई गलती नहीं होगी, लेकिन सीक्वेंस को आपने नहीं तोड़ना। 6 9 10 6 9 15 6 9 15, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद 6 10, जब 6 10 की बारी आ गई तो 6 10 9 6 10 9 और फिर 6 10 15 6 10 15। इस तरह आपके यहां से 6 और 10 के सैंपल्स कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद 6 के बाद 15 है, 6 15 9 6 15 9 और 6 15 10, ठीक हो गया। सो 6 सैंपल्स आपके जनरेट हुए कहां से? 6 से। इसी तरह 9 से भी आपके 6 सैंपल्स जनरेट होंगे। कैसे? 9 6 10 9 6 15 9 6 10 9 6 15, फिर 9 10 6 9 10 6 9 10 15, ठीक है जी। उसके बाद 9 15 6 9 15 10, तो आप जरा गौर कीजिए कि 6 ही सैंपल्स जो है वो 9 से जनरेट हुए, यानी 6 सैंपल्स 6 से जनरेट हो रहे हैं, 6 सैंपल्स 9 से जनरेट हो रहे हैं। तो टोटल देखिए 1 से लेकर 12 तक की हमारी सीरियल नंबर जनरेट हो गई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और 6 और 9 के बाद हमारे पास 10 और 15 से जो सैंपल्स जनरेट हो रहे हैं वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल्स की जनरेशन फ्रॉम 10, यानी अभी हमने इससे पहले जो है वो 6 और 9 से 12 सैंपल्स जनरेट किए हैं, अब हम 10 से जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए उसी तरह सीरियल नंबर लिखेंगे, चूंकि पहले 12 कंप्लीट हो चुके हैं तो यहां से 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 24 क्यों लिखा? इफ यू रिमेंबर कि हमने जब इस एग्जांपल को स्टार्ट किया था तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे पॉपुलेशन के अंदर और 3 का सैंपल साइज था, तो 4p3 24 आ रहा था। तो देखिए ऑटोमेटिकली 24 जनरेट होगा। 10 6 9 10 6 15 10 6 9 10 6 15, फिर उसके बाद 10 9 6 10 9 6 10 9 15। नेक्स्ट है हमारे पास 10 15 6 10 15 6 10 15 9, ठीक हो गया जी। अब जरा गौर करना आपने कि टोटल सैंपल्स कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहां पर भी 6 सैंपल्स जनरेट हो गए, ठीक है। अब आगे चलिए 15 की बारी है कि 15 मार्कर की टिप को अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा, आपका विजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहेगा। 15 6 9 15 6 10 15 6 9 15 6 10, then 15 9 6 15 9 10 15 9 6 and 15 9 10, finally 15 10 6 15 10 9,
15, 10, 6 एंड 15, 10, 9। तो आप देखिए जैसे ही यहां से ट्री कंप्लीट हुआ है, आपके यहां से 24 सैंपल्स भी कंप्लीट हो गए और हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस टेक्निक को जो आपने आज पढ़ी विदाउट रिप्लेसमेंट की, इसको विद रिप्लेसमेंट के साथ जरूर स्टडी करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट के साथ जो सैंपल्स जनरेट होंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट से डिफरेंट होंगे। सो इसलिए इन दोनों टेक्निक्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।